हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई सोने और चांदी के बाल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। श्रीनगर में राजा रणवीर सिंह रहते थे। पहले रणवीर सिंह एक सामंत थे, जो नगर के राजा को हराकर खुद राजा बन गए थे। रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपनी दोनों बच्चियों को देखने आ जाते हैं। राजा रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। इतने सालों बाद हमें बच्चों का मुंह देखना संभव हो पाया है। हमारी दोनों बच्चियाँ जन्म से ही राजकुमारी पैदा हुई हैं। देखिए ना, दोनों कितनी सुंदर हैं। मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत ही गोरी और खूबसूरत हैं। अब मैं इनके नामकरण की तैयारियां करने जा रहा हूँ। राजा रणवीर सिंह बाहर गए और अपने एक सिपाही को बुलाया। राजा रणवीर सिंह ने सिपाही को आदेश दिया, सारी नगर में बता दो कि राजा के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है। आज सारे नगर की दावत है और पंडित जी को भी बुला लेना। राजा के बताए अनुसार सारे नगर में ये बात बता दी जाती है। खूब धूमधाम से नामकरण की तैयारियां हुई। सिपाही पंडित जी को लेकर आता है। राजा रणवीर सिंह पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मेरी पुत्रियों के नक्षत्र के हिसाब से कोई बढ़िया नाम बताइए। हाँ राजा साहिब, एक का नाम सोनाक्षी और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। इन पर भगवान की विशेष कृपा रहेगी, इसीलिए मैंने इन्हें ये नाम दिए हैं। नामकरण में सभी लोग शामिल हुए। राजा की दोनों पुत्रियों का नामकरण हुआ। राजा ने सभी को भेंट देकर खुशी खुशी विदा किया। बहुत समय बीत गया। अब सोनाक्षी और चांदनी दोनों 5 साल की हो गई थी और दोनों के बाल सफेद थे, जो राजा रणवीर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि राजा से मिलने आने वाले सभी लोग राजा का मजाक बना देते थे। तभी रानी रूपाली परेशान होकर राजा रणवीर सिंह से कहती है, जब सोनाक्षी और चांदनी पैदा हुई थी, तब तो आप इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल आप इन दोनों से इतना चिढ़कर क्यों रहने लगे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। तुम देखती नहीं हो कि सब मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दोनों के बाल सफेद हैं। अंग्रेजों के बाल भी तो सफेद होते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों वहाँ आती हैं। दोनों अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, आप हम दोनों से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इतनी छोटी लड़कियाँ मुझसे जुबान लड़ा रही हो। राजा रणवीर सिंह नाराज होकर वहाँ से चले गए। सोनाक्षी और चांदनी भी रोती हुई बाहर आ गई। रानी रूपाली परेशान होते हुए कहती हैं, अब मैं क्या करूँ? इन दोनों के बाल बदलूं या इनकी सोच? ऐसे ही 5 साल और बीत जाते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों बगीचे में घूमने गई। तभी उन्हें बगीचे में आसमान से लटकती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। वो दोनों उस रस्सी पर चढ़ने लगती हैं और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों में पहुंच जाती हैं। उन्हें बादलों में एक जादुई मिट्टी का घर नजर आता है। उस मिट्टी के घर पर एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी हुई थी। वो जादूगरनी उन दोनों को उस जादुई मिट्टी के घर में बुलाती है। वो दोनों बहनें उस जादुई मिट्टी के घर में चली जाती हैं।
तुम दोनों तो राजकुमारियां हो। काश हम दोनों राजकुमारियां ना होती तो ही ठीक होता। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सब लोगों का ख्वाब होता है कि उनका जन्म राजघराने में हो। हम इतने छोटे हैं और हमारे बाल भी सफेद हैं, लेकिन तुम दोनों के बाल बहुत खूबसूरत हैं। सब लोग हमारा मजाक बनाते हैं। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ है, लेकिन किसी को कहना मत। हाँ दादी, जल्दी दिखाइए, ऐसा क्या है आपके पास? बूढ़ी जादूगरनी अंदर जाती है और एक बक्सा लेकर वापस आती है। जादूगरनी के उस बक्से के अंदर जादुई सोने और चांदी के बाल थे। अरे वाह, कितने सुंदर बाल हैं। हाँ, और ये बाल मैं तुम दोनों को दूंगी। अब तुमको जो बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो सोने के बाल लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम सोनाक्षी है तो सोने के बालों पर मेरा हक है। लेकिन वो बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं ही लूंगी। चांदनी, तू सिर्फ चांदी के बालों के लिए ही बनी है और तुझे ही चांदी के बाल मिलेंगे। और तेरा नाम भी तो चांदनी है। ठीक है, मैं चांदी के बाल ही ले लेती हूँ। उन दोनों ने बाल उठा लिए। बूढ़ी जादूगरनी ने उन दोनों के सर पर बाल लगा दिए। दोनों बहनें बाल देखकर बहुत खुश हुई और नाचने लगी। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। अब तुम दोनों के बाल कभी नहीं निकलेंगे। अगर तुमने इन बालों को काटने की कोशिश की और कोई झूठ बोला तो ये तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं दादी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी उस रस्सी से नीचे उतर जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। राजा रणवीर सिंह और रानी रूपाली जादुई बाल देखकर बहुत खुश हुई। रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही गलत था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब ये बात पूरी नगर में फैल गई। सभी लोग अब दोनों बहनों की तारीफ करने लगे थे। लोग दूर दूर से दोनों बहनों के जादुई बाल देखने आने लगे। 8 साल बाद सोनाक्षी और चांदनी तलवार चलाना सीख रही थी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। तुम दोनों आज से प्रैक्टिस बंद कर दो और घर जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा विराज सिंह हमारे महल में आने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस बंद करके हमें तैयार क्यों होना है? राजा विराज सिंह अपने राजकुमार करण सिंह के विवाह की बात चांदनी से करने आ रहे हैं। अगर समय मिला तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालकर एक बार में ही विवाह संपन्न करा देंगे। राजकुमारी सोनाक्षी मन ही मन सोचती है, लेकिन राजकुमार करण सिंह से तो मैं विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ तो चांदनी का विवाह करण सिंह से करवाने की बात हो रही है। मेरी आँखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाल सोने के हैं और चांदनी के चांदी के हैं, तो ये देखकर राजकुमार खुद ही मना कर देंगे। क्या हुआ सोनाक्षी, किस सोच में पड़ गई हो? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस ये देखकर खुश हो रही थी कि मेरी बहन दुल्हन बनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। चांदनी की शादी में मैं भी परी की तरह तैयार होंगी। हाँ हाँ जरूर, मेरी दोनों बेटियों के बाल इतने सुंदर हैं और वो लगती भी बिल्कुल परी की तरह हैं। सोनाक्षी फिर अपने मन ही मन में कहती है, पिताजी सब जानते हैं
आपकी परी की तरह मैं ही लगती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं। चांदनी मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी राजकुमार करण सिंह से शादी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजकुमार एक अच्छी इंसान है। राजा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चांदनी, तू जाकर तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। सोनाक्षी ने चांदनी को भेज दिया और खुद रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से जब राजा विराज सिंह अपने परिवार के साथ गुजर रहे थे, तो सोनाक्षी ने उन्हें रोक लिया। रुकिए रुकिए, मैं आप सबको ही लेने आई हूँ। अतिथि देवो भव। आपको अकेले तो महल तक नहीं लाया जा सकता। तुम कौन हो? मैं राजा रणवीर सिंह की सुपुत्री चांदनी हूँ। राजा विराज सिंह के परिवार को सोनाक्षी बहुत पसंद आई, लेकिन सोनाक्षी चांदनी बनकर उनके सामने आई थी। सोनाक्षी उन्हें महल में लेकर गई। राजा रणवीर सिंह ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। आपकी बेटी चांदनी तो बहुत अच्छी और समझदार भी है, लेकिन आप उससे कहाँ मिले? रास्ते में उसके सोने के बाल हैं, वो हमारा स्वागत करने आई थी। बहुत संस्कारी है चांदनी, लेकिन सोने के बाल तो सोनाक्षी के हैं। राजा ने दोनों को बुलाया, लेकिन सोनाक्षी के सर के बाल गायब हो गए थे और चांदनी के बाल चमक रहे थे। सोनाक्षी को सबने आश्चर्य के साथ देखा। सोनाक्षी दौड़कर अंदर गई और खुद को शीशे में देखा। चांदनी कुछ सोचती, फिर उसे उस बूढ़ी जादूगरनी की 8 साल पुरानी बात याद आ जाती है, जो बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे बाल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी के बाल कहाँ गायब हो गए? उस बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब भी हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बाल नष्ट हो जाएंगे। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बहन से जलकर झूठ बोल दिया। मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सोनाक्षी बहन, तुम अब भी राजकुमार से विवाह कर सकती हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं मना नहीं करती। मैं कितनी गलत थी, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सोनाक्षी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी राजा विराज सिंह ने सोनाक्षी का विवाह करण सिंह से करने से मना कर दिया। सोनाक्षी बहुत स्वार्थी है और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है, लेकिन हम सोनाक्षी से राजकुमार का विवाह नहीं कराएंगे। सोनाक्षी बहुत रोई और फिर चांदनी का विवाह राजकुमार करण सिंह के साथ हो गया। रायगढ़ नाम के एक राज्य में बलबीर सिंह नाम का एक राजा राज करता था। बहुत समय बाद बलबीर सिंह को 2 बेटियां होती हैं। राजा की एक बेटी का बाल सोने का था और दूसरी का चांदी का। महाराज देखिए, कितनी खूबसूरत 2 बेटियां हुई हैं हमारी। कितने दिनों बाद मुझे ये खुशी प्राप्त हुई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियां कितनी सुंदर है दिखने में। मेरे सोने के बाल वाली पुत्री का नाम होगा सोनी और चांदी के बाल वाली पुत्री का नाम होगा चंदा। दोनों ही नाम अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं महाराज। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोनों साथ में खेलती थी, लेकिन सोनी को अपने सोने के बाल होने का बहुत घमंड था। वो चंदा के सफेद बाल देखकर बहुत हंसती थी। माँ, पिताजी, मेरे बाल कितने सुंदर हैं ना? चंदा के बाल देखिए, सफेद हैं, बिल्कुल बुड्ढी जैसे। हाँ बेटी,
तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, सोने के हैं ना, इसलिए। पिताजी, मुझे सोने की एक कंघी बनवा कर दीजिए ना, मुझे चाहिए। ठीक है बेटी, मैं आज ही तुम्हारे लिए सुनार को बुलाकर सोने की कंघी बनवा दूंगा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, तुम्हें तो कंघी बनवाकर देना ही पड़ेगा। पिताजी, आप मुझे नहीं देंगे क्या कुछ भी? बेटी, तुम्हारे लिए जो महल में कंघियां हैं वही काफी हैं। अपने पिता की बात सुनकर चंदा बेचारी उदास हो जाती है। चंदा को इसी तरह हर चीज के लिए मना कर दिया जाता था और सोनी को ज्यादा प्यार दिया जाता था। इस वजह से सोनी बिगड़ गई थी। उसने बहुत घमंड आ गया था। जब एक दिन सोनी बगीचे में अकेले घूम रही थी तो उसे एक सूखा हुआ फूल दिखा। उस फूल को देखकर सोनी बहुत गुस्सा हुई। ये क्या, मेरे बाग में फूल सूखकर गिर गया और माली को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। सब के सब सर पर चढ़ गए हैं। आज इस माली को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सोना तुरंत माली की शिकायत अपने पिता से कर देती है। राजा माली को बुलाते हैं। माली, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई है। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोल रहा है ये माली, इससे गलती हुई है। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि इस माली को अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाए। तभी वहाँ मौजूद चंदा कहती है, नहीं पिताजी, इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना उचित नहीं है। ये तो अन्याय है। उन्होंने हमारे बगीचे में कितने अच्छे फूल खिलाए हैं। बड़ी आई न्याय और अन्याय की बातें करने वाली। गलती मतलब गलती। कल से ये माली यहाँ काम नहीं करेगा। ये मेरा फैसला है। सुनो माली, सोनी सही कह रही है, तुम चले जाओ, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माली मायूस होकर महल से चला जाता है, लेकिन उसे सोनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद राजा के पास एक खत आता है। महारानी, मेरे प्रिय दोस्त रामू प्रताप ने हमें पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया है। हमें कब जाना होगा महाराज? कल सुबह महारानी। अगले दिन सुबह राजा सब परिवार के साथ अपने दोस्त रामू प्रताप के पास चले जाते हैं। आओ 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 मेरे प्रिय मित्र रामू, कितने दिनों बाद हमारा मिलना हुआ है। रामू प्रताप का बेटा राजू प्रताप सिंह भी वहीं मौजूद था। राजू को देखकर सोनी मन ही मन सोचती है कि वाह, कितना सुंदर दिखता है राजकुमार राजू प्रताप, और मैंने सुना है ये बहुत वीर भी है। मुझे ऐसा पति ही तो चाहिए। थोड़ी देर बाद महाराज बलबीर सिंह और महाराज रामू प्रताप सिंह शिकार पर चले जाते हैं। चंदा बगीचे में टहलकर पक्षियों की आवाज का और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। अरे वाह, इस बगीचे में तो कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं। पता नहीं लोग इन पक्षियों का शिकार क्यों करते हैं। तभी चंदा को थोड़ी दूर पर राजकुमार राजू प्रताप दिखाई पड़ता है। अरे वाह, ये तो राजकुमार राजू प्रताप है। नजदीक जाकर देखती हूँ। चंदा उनके पास जाती है और कहती है, राजकुमार आप यहाँ, आप पिताश्री के साथ शिकार पर नहीं गए? क्या बताऊँ मैं आपको राजकुमारी चंदा, मुझे शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। इन प्यारे प्यारे पक्षियों को मुझे मारने का मन ही नहीं करता, इसलिए मैं सबसे छिपकर यहाँ पर आ गया ताकि कोई मुझे शिकार पर जाने के लिए ना बोले।
मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह पक्षियों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं। आइए हम इधर बैठकर आराम से पक्षियों का गाना सुनते हैं। राजीव और चंदा इसी तरह छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। तभी एक दिन सोनी अपने पिताजी से कहती है, माँ और पिताजी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है मेरी प्यारी पुत्री, बोलो। मुझे राजकुमार राजू प्रताप सिंह बहुत पसंद है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही अपने मित्र से इस बारे में बात करता हूँ। ये सारी बातें चंदा सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैं और राजू तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये शादी रोक भी तो नहीं सकती। मुझे तो पिताजी ने कभी मेरी पसंद की चीज नहीं दी। सोनी बहन को तो जब जो चाहिए उन्हें मिल जाता है। इस बार भी मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाऊंगी। राजा अपने दोस्त रामू प्रताप से शादी की बात करता है। रामू प्रताप इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन विवाह के लिए वो एक बार राजीव से पूछने जाते हैं। बेटा राजीव, मैं तुम्हारी शादी अपने मित्र की पुत्री से तय करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजीव अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका विवाह चंदा से होने वाला है और वो हाँ कर देता है। नहीं पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बेटा, फिर तुम्हारी शादी कल प्रातः काल ही होगी, क्योंकि मेरे मित्र को अपने राज्य की ओर लौटना भी है। इतना कहकर राजू के पिता अपने कक्ष में चले जाते हैं। उसी रात एक चोर राजकुमारी सोनी के सारे बाल काट कर ले जाता है। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी अपने बाल देखती है तो बहुत रोती है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम मेरे बाल ले लो। तू पागल हो गई है? तेरे बुढ़िया जैसे सफेद बाल मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सोनी, राजकुमार को सफेद बाल बहुत पसंद है। तू सच कह रही है ना? हाँ बहन। उसके बाद सोनी चंदा के बाल ले लेती है। फिर राजकुमार और सोनी की शादी हो जाती है। सोनी के सर पर सफेद बाल देखकर राजकुमार उसे पहचान नहीं पाता। शादी की पहली रात को। क्या हुआ? आज के दिन तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? आज के दिन तो लड़कियों को शर्म आती है। वाह, तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। ये तो मैं उसी दिन समझ गया था, जिस दिन मैं और तुम बगीचे में बैठकर पक्षियों का गाना सुन रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है चंदा? क्या चंदा? लेकिन मैं तो सोनी हूँ। क्या? लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी शादी चंदा के साथ तय हुई है। मैं और चंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब चंदा आपसे प्यार करती है और उसने मेरी वजह से अपने प्यार को त्याग कर दिया और अपने बाल भी मुझे दे दिए। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैंने अपने अहंकार में भूल कर दी है। इस भूल को मुझे सुधारना होगा। उसके बाद सोनी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उनको भी बहुत बुरा लगता है। वो चंदा के त्याग पर गर्व करते हैं। बचपन से लेकर आज तक बेटियों के भेदभाव के लिए उससे माफी भी मांगते हैं और चंदा और राजू की शादी करवा देते हैं।